आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम लेबॉर्ट्री ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड सेफ्टी मेथड्स है। इस वक्त हम बी.एड का कोर्स कर रहे हैं जिसका कोर्स कोड नंबर 8629 है और इस वक्त हम इसकी यूनिट 9 को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लेबॉर्ट्री सेफ्टी। और मैं मोहम्मद ज़फ़र खान आपसे मुखातिब हूँ। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इसके चैप्टर का। वो क्या है जी? सेफ एंड क्लियर इन्वायरमेंट हैज़ got special attention of scientists, science educationists, and industrialists. Nowadays, all over the world, the scientists, teachers, teachers more than any other are facing the task of educating the pupils and changing their attitude towards the concept of safe environment. यानी कि साइंटिस्ट पूरी दुनिया में और इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया में जो है वो जो है ये सेफ़ इन्वायरमेंट चाहते हैं। और जो है सबसे ज़्यादा जो साइंटिस्ट और जो साइंस से रिलेटेड टीचर हैं वो इसके जो है ये चेंज चाहते हैं कि ये हो इन्वायरमेंट सेफ हमारी बना सके। फिर एज पार्ट ऑफ साइंस एजुकेशन वी मस्ट इन टाई द reasoned consideration of hazardous chemicals procedures and the best way of minimizing these पोटेंशियल है हैज़र्डियस इन दिस कोर्स। फिर हम इस कोर्स के अंदर जो है ये हैज़र्डियस जिस तरह से जो यानी कि ख़तरनाक जो केमिकल्स हैं इनसे बचने के उनको कम करने का तरीका सीखेंगे। फिर इन दिस यूनिट यू आर इंट्रोड्यूसिंग विद जनरल लेबॉर्ट्री सेफ्टी एंड टेक्निक्स केमिकल्स बायोलॉजी रेडिएशन एंड फायर हैज़र्ड्स एंड फायर एड। यानी इस यूनिट में देखेंगे लेबॉर्ट्री के अंदर कैसे के टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं इससे यानी बचाव के लिए केमिकल से, हार्मफुल बायोलॉजिकल से, रेडिएशन से एंड हार्मफुल ये जैसे कि फायर है और जो क्या ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है आगे स्टूडेंट किया जाता है। देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर के। वो क्या नंबर 1 पे नो हाउ अबाउट जनरल लेबॉर्ट्री सेफ्टी एंड टेक्निक लेबॉर्ट्री की सेफ्टी और उसकी टेक्निक्स को देखें। फिर नंबर 2 पे रिकॉग्नाइज द केमिकल बायोलॉजिकल नहीं देखेंगे। फिर रेडिएशन उसकी नहीं है। फिर देखेंगे फायर हैज़र्ड एंड कैन प्रोटेक्ट फायर हैज़र्ड से कैसे प्रोटेक्ट करने। फिर नंबर 3 पे देखेंगे कैन प्रोटेक्ट यू एंड योर स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस लेबॉर्ट्री हैज़र्ड से कैसे बचा जाता है। फिर नंबर 4 पे हम देखेंगे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वैन रिक्वायर्ड। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैसे देना अगर किसी बच्चे को या किसी टीचर को नुकसान है से फ़ौरन कैसे अस्पताल पहुँचाने ये भी हम सीखेंगे। आगे जी जनरल लेबॉर्ट्री सेफ्टी एंड टेक्निक्स ये क्या है? सिस्टम चेकिंग। इसमें क्या द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन अ स्कूल और कॉलेज हैज़ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट द लेबॉर्ट्रीज आर सेफ फॉर हिज स्टाफ एंड स्टूडेंट। यानी ये हेड मास्टर का काम होता है कि वो देखे कि लेबॉर्ट्री कितनी सेफ है और स्टाफ के लिए कितना है कि वहाँ पर उन्हें कोई मुश्किलात का सामना हो। फिर स्टाफ एंड स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन सेफ्टी स्टाफ एंड सेफ हों कैसे होंगे? इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन अ मीनिंगफुल वे is not so easy, but one possible way is to ask students at the end of their first year of laboratory work to design a safety posture for use the following year period. The whole process can be done as the complication and the best posture retain and display retain or display हो। फिर यूज़ ऑफ पोस्चर वो क्या है? पब्लिश पोस्चर पोस्टर्स यानी पोस्टर यूज़ ऑफ पोस्टर कैसे फैलाना है वो क्या है? पब्लिश पोस्टर यानी एम्स एट ड्राइंग पीपल अटेंशन टू अनसेफ प्रैक्टिसेस एंड फ्रीक्वेंटली ग्रॉसली मिसयूज्ड। आगे स्टूडेंट चलते हैं जी। publication degree every science department should keep on hand and in a clear identified position a comprehensive list of current safety publication कैसे current publication कैसे हमने पहुंचानी। फिर techniques and habits there are certain ways of working in a laboratory which are used as a matter of course by experienced staff and are quite simple. The safety methods of carrying out the everyday activities के लिए सेफ्टी टेक्निक्स और हैबिट्स को ऐसे अपनाएं जैसे क्वालिटी जो है आपका जो है वो सेफ रहे लेबॉर्ट्री के अंदर। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। केमिकल हैज़र्ड्स इसको देखते हैं। A chemistry laboratory presents the greatest combination of potential hazards. However, carefully attention to the techniques and the evidence
of knowing the danger can help to make this area as safe as another. उसके लिए स्टोरेज फ्लेमिंग केमिकल होने चाहिए, चेकिंग स्टॉक्स होने चाहिए, फिर इनकॉम्पिटेबल होने चाहिए, प्रैक्टिकल वर्क जनरली होना चाहिए, फिर स्पेसिफिक केसेज होने पे डीलिंग विद डिस्प्ले जो होना है, फिर ऑर्गेनाइज लिक्विड और फिर ऑर्गेनिक लिक्विड और फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होने चाहिए। फिर स्टूडेंट्स चलते हैं जी biological hazards area laboratory used for teaching biological present the techniques with a wide range of insidious hazard इसमें कि animal in the laboratory फिर है microorganism फिर है the use of microorganism as technique species is growing rapidly their use in any climate creates special problem both in terms of use and disposal use or disposal में इसका इस्तेमाल करें plants the safest work on living material in undoubtedly that involves plants material का यूजेज क्या है। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं जी radiation hazard ये क्या each year seems to bring more and more items of equipments into the technical laboratory that only a short while age were confined to research laboratories में इनका यूजेज जो है हैजर्डियस रेडिएशन को इसको खास तौर पे बड़ा आम तरीन होता है जो कि ये ख़तरनाक होती है और ये नुकसानदेह होती है। फिर ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन लैम्प्स आर बीइंग used widely to aid the detection of certain class of components which freeze in ultraviolet light। फिर जी हमारे पास है फायर हैजर्ड्स ये मोस्ट बुक्स डील्स विद फायर एंड फायर प्रिवेंशन मेक द point that for a fire to break out the three things must be present, these being represented by the monochromatic fire danger figure. This is in some way an over simplification. A fire will continue so long as these three constituents are presented, but for first start five a fourth thing is often required, and that could be a oversight or for falling carelessness and फुलफिलनेस apparatus। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी हमारे पास आ रहे हैं जी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ये द असेसमेंट the essential thing to remember about first aid is that it is just that first aid यानी कि first aid is the immediate and temporary care give to the victim of an accident until the service of the quality medication radiator need can be obtained यानी कि कैसे फर्स्ट एड देनी है सारा इसमें एज इन द केस ऑफ द डिटेल विद द फायर अ पर्सन गिव फर्स्ट एड मस्ट बी एट द पैन फिर इंस्पायर कॉन्फिडेंस इसमें क्या कैसे उसे फर्स्ट एड देना और इसका इंस्पायर कॉन्फिडेंस कैसे करना डीलिंग विद द हैविंग लॉस ऑफ ब्लॉक फिर है जी एप्लीसिपी। आगे स्टूडेंट भी हमारे चैप्टर बनाए तथा हमारा पीएड का कोर्स में 8629 था। तो गुड लक जो फाइनल मेरे चैनल मोर से को सब्सक्राइब करो सपोर्ट करो ताकि और वीडियोस देखने के लिए ताकि इस तरह के हम और वीडियोस बना सकें और आपको मुस्तफ़ीद हो। और इस तरह से ये आपका पूरा मैंने कोर्स करा दिया है तो मुझे दुआ में याद रखेगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करें ताकि उससे इस्तेफादा से। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हम सबका हमें नासिर हो।